कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मेरे साथ हैं अशरफ भाई, मैं बुद्धू, और इस टाइम जो कैमरे पे वीडियो बना रहे हैं जुनैद भाई, इस टाइम वो हैं। जुनैद भाई बेसिकली वीडियो में आना नहीं चाह रहे, तो उनका कोई इशू है। जुनैद भाई आप खुद भी ज़रा वॉइस में बता देंगे क्यों नहीं आ पाना चाह रहे? बस ये है कि मेरे अपने पर्सनल इशू, इस वजह से मुझे वीडियो और पिक्चर्स वगैरह में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जिस वजह से मैं वीडियो में नहीं आ रहा हूँ कि आपके सामने आइडियो में बोल दे रहा हूँ। तो इनकी जगह पे वीडियो मैं बनाऊंगा और मैं अपना तजुर्बा शेयर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये अशरफ भाई हैं। बेसिकली मैं वीडियो बनाने का पर्पज़ बेसिकली ये है, टॉपिक ये है कि मैं मोटिवेट करना चाहता हूँ उन दोस्तों को कि जो कहते हैं कि आप नॉर्थ साइप्रस में जब आते हैं तो यहाँ पे जॉब्स नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती, तो बेसिकली वो क्यों कहते हैं इस तरह का। सबसे पहले मैं बताता चाहूँ कि अशरफ भाई, मैं सबसे पहले अपना एक्सपीरियंस ऐड करूँगा। जब मैं साइप्रस में आया था नया और मैं आके सब्जी के काम पे लगा था, मैं सब्जियाँ धोता था, मतलब कपड़े से धोता था, पानी में डाल के उनके धोता था। तो मतलब ये ऐसी चीज़ें जो कि हम एक पाकिस्तान में अच्छी जॉब्स करने वाले जब यहाँ पे आते हैं हमें थोड़ा सा अजीब लगती हैं चीज़ें। तो मैं अपना फिर एक्सपीरियंस ये भी थोड़ा सा मैंने शेयर कर दिया। उसके बाद फिर इंसान आहिस्ता आहिस्ता लैंग्वेज सीखता है, तो इंसान आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करता है। बेसिकली अशरफ भाई थे। फुली फ्रैंकली मैं आप लोगों को ये चीज़ बता रहा हूँ, अगर कैमरामैन जुनैद भाई थोड़ा सा दिखाएं कि ये डिश वॉशिंग का काम होता है यहाँ पे। ये सारी जो डिश वॉशिंग आपने करनी होती है, ये सारा इस टाइम जितना भी है किचन, अगर आप दिखाएं तो सारा एक पूरा व्यू जुनैद भाई आपने दिखाना है। ये होती है बेसिकली किचन की जॉब। इसमें अगर हम बताएं तो डिश वॉशिंग में आप लोगों ने डिश वॉशिंग वगैरह करनी होती है, जिस तरह सबको पता होता है। बाकी जो एक्सपीरियंस है अशरफ भाई का एक्सपीरियंस है, मेरा बेसिकली सब्जियां मैंने धोई हैं बड़े अच्छे तरीके से, तो इसलिए मुझे सब्जियों का एक्सपीरियंस है। और इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जॉब्स मिलती भी हैं कि कम मिलती हैं। जुनैद भाई से भी पूछेंगे। जी अशरफ भाई, सबसे पहले जुनैद भाई आप पीछे से मुझे ये बताएं कि आपको यहाँ पे आए कितना टाइम हुआ है? मुझे यहाँ पर आए हुए ऑलमोस्ट 25 डेज हो चुके हैं। 25 डेज हो गए हैं। मुझे जुनैद भाई आपने ये बताना है कि आपको जॉब ढूंढने के लिए कितनी स्ट्रगल करनी पड़ी? मुझे स्ट्रगल तो करनी पड़ी है, खैर कि मैं पहले यूनिवर्सिटी में स्टडी वीज़ा पे आया था स्टडी पर्पस के लिए। तो मतलब ये कि मैं रजिस्ट्रेशन अपने करवाने के लिए और कोर्स वगैरह रजिस्टर्ड करके तो मुझे लग गए थे ऑलमोस्ट 15 डेज़। तो 15 डेज़ के बाद मैं एक हफ्ता पूरे जॉब सर्चिंग पे निकला था, तो विद इन फिर मुझे यहाँ पर जॉब मिली है और मैं यहाँ पर जॉब कर रहा हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं इस जॉब का आप लोगों को बताता चाहूँ कि यहाँ पे इस जॉब पे मैंने 3 पाकिस्तानियों को रखा यहाँ पे, मतलब कि वो आएंगे और यहाँ पे जॉब करेंगे, पैसा कमाएंगे। क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मैसेजेस आते थे दोस्तों के कि बिलाल भाई हमें जॉब की ज़रूरत है, और मैंने रेफरेंस बेस पे उन्हें यहाँ पे रखा। और सच में रखने की एक दिन आते थे, अगले दिन भाग जाते थे। इससे ये होता है कि अक्सर मुझे फ्रेंड्स कहते हैं बिलाल हमें अपने रेफरेंस पे रखें। रेफरेंस पे ये होता है कि रेफरेंस पे जब बंदा रखवा लेता है ना किसी को, तो काम में कोई मसला होता है ना, या कोई चीज़ें होती हैं, तो वो मुझे पूछते हैं, या जिस बंदे ने रेफरेंस पे रखा होगा वो उसे पूछते हैं। बहुत सी प्रॉब्लम होती है। जॉब्स यहाँ पे हैं, करने वाले हों। अशरफ भाई आप कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो जॉब का भी? आपने अपना ज़रा ओवरऑल बताना है, और ये भी बताना है कि इतने स्ट्रगल के बाद आपने आज माशाल्लाह इतने अच्छे बन ठन के खड़े हुए हैं। सबसे पहले बिलाल भाई का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमें अपने साथ वीडियो बनाने में शरीक किया। मैं 1 साल पहले यहाँ आया था और सबसे पहले मैंने 15 से 20 दिन जॉब सर्चिंग में लगाए थे, कहीं भी नहीं मिलती थी। मतलब सुबह निकलना था, शाम को आना था। उसके बाद एक जगह काम किया, यही डिश वॉशिंग का जो अभी भाई ने आपको दिखाया किचन का। उसके बाद हमने वो जॉब छोड़ी, बिलाल भाई के साथ आए। फिर शुरू के महीने में क्योंकि इनका पास कोई बंदा नहीं था और पैकेट का कोई काम नहीं होता था, तो मैंने महीना इधर एडजस्ट किया किचन में कि भाई जब तक सर्दियाँ आती हैं, काम खुलते हैं, तो हम बिलाल भाई के साथ एडजस्ट हो जाएंगे। देन इसके बाद हम पैकेट पे आए। आज हाँ, डिलीवरी कैसे कहते हैं जिसे हम अपनी ज़बान में, ये लोग पैकेट कहते हैं। शुरू में यही होता है ना, सबका लैंग्वेज बैरियर का जो मसला होता है ना, मतलब जिसको ज़बान नहीं आती होती, तो उनको चीज़ें समझने में काफ़ी मुश्किल होती है। और हमें भी यही हुआ था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम अब इतना जानते हैं कि अगले बंदे को चीज़ें समझा सकते हैं। और बिलाल भी आपको अशरफ भाई मुझे आपने ये बताना है कि जब आप पाकिस्तान से यहाँ पे आए, क्योंकि जुनैद भाई से तो इस टाइम मैं क्वेश्चनिंग साथ साथ करता जाऊंगा, वो वीडियो में नहीं आना चाहते, लेकिन आप भी थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस बताएं। जब आप पाकिस्तान से यहाँ पे आके आपने डिश वॉशिंग की, आपको थोड़ा सा अजीब नहीं लगा कि यार मैं पाकिस्तान में हमने कभी घर में बर्तन धोना पसंद नहीं किया और यहाँ पे हम बर्तन धो रहे हैं? ये मतलब इस तरह की चीज़ें बताएं। नो डाउट कि ये लोग जो है ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं देखते, क्योंकि ये लोग अगर डॉक्टर्स भी हैं ना, जो स्टूडेंट्स मेडिकल भी कर रहे हैं, वो भी अगर बर्तन धो रहे हैं ना, या मॉप भी लगा रहे हैं, सफाई भी कर रहे हैं, तो ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं
जो कहते हैं ना कि हम बुरा मानते हैं वो नहीं करते। लेकिन जब हम पाकिस्तानी आते हैं ना यहाँ पे, हमारे माइंडसेट में यही होता है कि अगर हम मॉब लगा रहे हैं तो पता नहीं लोग देख के क्या कहेंगे, तो ये चीज़ें ये लोग बिल्कुल भी नहीं सोचते। ऐसे ही जब हम पाकिस्तान से आते हैं या उधर हम नवाब होते हैं घरों में, खाना पानी कभी माँ ने दे दिया, कभी बहन ने दे दिया, कभी किसी और ने पकड़ा दिया, क्योंकि काम करने की आदत नहीं होती सबसे पहले। फिर इधर आके ना अपने सर पे होती है कि कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या। तो इधर आते हुए शुरू में हिचकिचाहट हुई थी, यार ये कैसे काम कर रहे हैं, ये हमसे ये काम क्यों ले रहे हैं, ये अच्छे लोग नहीं हैं। फिर वक्त के साथ साथ हम समझ गए कि यार वो अच्छे लोग हैं, हम उनको नहीं समझ सके। तो इन चीज़ों में शर्माना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये परदेश है, अपना घर नहीं है। आप कमाएंगे तभी आप खाएंगे और अपने घर वालों को खुश रख सकेंगे। एंड पे मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को फर्स्ट प्रायोरिटी पे यहाँ पे साइप्रस में कोई भी जॉब मिलती है ना, अगर आप ज़रूरतमंद है, आपको वाकई नीडी पर्सन हो, तो जॉब जो मिलती है स्टार्ट करो। ये ना देखो कि यार ये जॉब मुझसे नहीं हो रही, ये है वो है, ऐसे है वैसे है। तो जो काम आप लोगों को मिलता है ना, स्टार्ट करो, इंशाल्लाह आप डाउन से ही अप पे जरूर जाओगे। जुनैद भाई, आप कोई अपना लास्ट में एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें? बिल्कुल ऐसे ही जैसे बिलाल भाई ने कहा है, बिल्कुल सही कहा है कि मैं भी पाकिस्तान के अंदर मार्केटिंग की जॉब करता था और बहुत अच्छे इनकम थी मेरी वहाँ पर मार्केटिंग की। तो मुझे आना था एब्रॉड, स्टडी के हवाले से मैं यहाँ पर आया। तो यहाँ पर आने के बाद मुझे डिश वॉशिंग की जॉब मिली है और किचन की जॉब है। ऑलमोस्ट ये कि किचन में हर ईच एंड एवरीथिंग जो काम भी होता है वो काम करता हूँ मैं। शेफ़ के साथ भी होता हूँ, बाहर भी होता हूँ, शोरमा में भी होता हूँ। तो मगर शर्माने किस बात की, जब भाई परदेश आए हो, परदेश में तो आपको कोई अकाउंटेंट की जॉब या आपको CEO लेवल पे जॉब तो मिलेगी नहीं, आपको इसी तरीके से जॉब मिलेगी स्टूडेंट को। तो इंसान को शुक्र अदा करने चाहिए अल्लाह पाक का, हर हाल पे जो जॉब मिले इंसान को वो जॉब पे लग गया और उसे उस जॉब पे करते ही वहाँ की चीज़ों को सीखे और आगे निकले। बस आखिरी में मैं यही कहना चाहूँगा कि बिलाल भाई का थैंक करता हूँ मैं, ये कि बिलाल भाई ने भी मुझे जॉब लगाई है। तो क्योंकि शुरू में सबके साथ यही मसला होता है, जब हम पाकिस्तान से निकलते हैं हम अपना सोच के नहीं निकलते कि हमने उधर जाके करना क्या है, हमने रहना किधर है। ना तो हम अपना घर या मतलब जिस तरह हम कहते हैं कि रूम बुक करके आते हैं, ना हम सोच के आते हैं, ना ही अपने पास इतने अक्सर लोग पैसे लाते हैं भाई उधर जा रहे हैं हम देख लेंगे। इधर आके देखने के बाद पता चलता है कि हमारे पास तो है ही कुछ नहीं। जो शुरू में मसला होता है ना लैंग्वेज बैरियर का, तो कोशिश किया करें यूट्यूब पे सब चीज़ें मिल जाती हैं, उधर से ही थोड़ा बहुत जान लिया करें। बेसिक सीख के आए आप, बेसिक जब सीख के आते हैं ना तो इशू नहीं होता, इशू नहीं होता। तो मेरी तरफ से भी एंड पे मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग मेरे रेफरेंस से काम करना चाहते हैं, अक्सर मुझे दोस्त मैसेज करते हैं कि रेफरेंस पे हमें बताएं, तो मैं फर्स्ट उनको प्रायोरिटी यही दूंगा कि बाहर निकल के खुद जॉब सर्च करें। जब उन्हें पता चलेगा ना कि खुद वो निकल के किस तरह, वो कहते हैं ना पंजाबी से जलील हो रहे हैं और पता चल रहा है उन्हें कि जॉब किस तरह मिलनी है, देन उन्हें उस जॉब की कदर होगी। तो एंड में बिलाल भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें और जुनैद भाई भी आप भी जरा बोल दें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबा कर न्यू नोटिफिकेशन आने का इंतजार करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।